हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को देखिए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है। पुष्कर मेला आपका कहाँ लगता है। पुष्कर मेला आपका लगता है अजमेर में। कहाँ पर लगता है, अजमेर में। दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। आज़ाद हिंद फौज जो थी उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट होता है जो, उसको क्रॉस क्यों किया जाता है, तो इसमें भुगतान बैंक के खाते द्वारा ही किया जा सके, इसके लिए इसको क्रॉस किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स नहीं फैलता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। एड्स नहीं फैलता है, तो एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है, तो ये बातचीत के दौरान नहीं फैलता, मरीज को छूने से या फिर बातचीत करने से नहीं फैलता। या एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है जो सेक्स के दौरान फैलता है, या फिर किसी का जो सुई है वो लगा दीजिए दूसरे की रोगी की, तो उससे फैल सकता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो आप सबको पता है भेड़ से प्राप्त होता है ऊन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टील उत्पादन के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है। स्टील उत्पादन के लिए सेल प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन आपका है, ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है। ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए ओबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड कास्ट। जो इसका पूर्ण रूप होता है अदर बैकवर्ड कास्ट होता है। कास्ट मतलब जो जाति का होता है ना। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं आप। अगला क्वेश्चन आपका आता है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया। सती प्रथा का विरोध किसने किया था, तो ये आ जाता है आपका, राजा राम मोहन रॉय ने किया था। सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया है ना। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम मुगल शासक कौन था, तो अंतिम मुगल शासक आपका था बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह जफर था आपका अंतिम मुगल शासक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है। गोधरा कांड जो है आपका, ये प्रसिद्ध है रेलगाड़ी में लोगों के जलाए जाने के कारण जो दुर्घटना हुई थी उसमें प्रसिद्ध है ये। आगे क्वेश्चन बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र के लातूर, जो लातूर स्थान है महाराष्ट्र का, वो क्यों चर्चा में आया था, तो ये चर्चा में आया था भूकंप के कारण, यहाँ पर बहुत ही जनहानि हुई थी, इसके कारण ये चर्चा में आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति आपकी किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपकी दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉर्स क्या है। सॉर्स, सॉर्स एक जो बीमारी है, ये विषाणु से फैलती है। किससे फैलती है, ये विषाणु से फैलती है। ये सॉर्स एक बीमारी है ना। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंडल कमीशन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। किसके कार्यकाल में लागू हुआ था मंडल कमीशन, तो ये लागू हुआ था बीपी सिंह के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में, बीपी सिंह के कार्यकाल में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल से नहीं लगती है। देखिए, गुजरात जो है कोस्टल एरिया है, तमिलनाडु कोस्टल एरिया है, और आपका मुंबई हो जाता है कोस्टल एरिया। लेकिन आपका जो है पंजाब जो है ये मध्य में पड़ता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है? बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? तो ये है आपका 7वां। किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? बताइए, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है तबला से। किससे? तबला से जाकिर हुसैन का संबंध है। आगे क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है आपका विजय घाट। कौन सा है? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुएज नहर किसको जोड़ती है? सुएज नहर जो है आपकी जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। किससे? लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर जोड़ती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी कहते हैं इलायची को। किसको कहते हैं? याद रखिएगा, इलायची को मसालों की रानी कहते हैं, है ना। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की राजधानी नहीं है? तो इसमें देहरादून आपकी उत्तराखंड की है, लखनऊ आपकी, पटना, ये सब राजधानी हो जाती है, लेकिन ये कानपुर जो है आपका शहर उत्तर प्रदेश का है। ठीक ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद एक फांसीवाद था, एक नाजीवाद था। इसके संस्थापक बताइए। देखिए, नाजीवाद के संस्थापक थे आपके हिटलर। कौन थे? हिटलर। नाजीवाद को हम डिटेल में चर्चा करेंगे किसी वीडियो में लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो ये चलाया था दोस्तों अकबर ने। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? तो बताइए किसको गरीब नवाज कहते हैं? तो इसमें गरीब नवाज कहते हैं मुइनुद्दीन चिश्ती को। किसको कहते हैं? मुइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार कहाँ है? बताइए, कुतुब मीनार कहाँ है? तो ये पड़ता है आपका दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? पत्तन नगर कौन सा था? लोथल था, सभी को पता होगा, लोथल बंदरगाह था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? मतलब कौन है, वर्तमान में पूछ रहा है आपसे। तो वर्तमान में इसमें ऑप्शंस गलत हो गए। वर्तमान में आपके हैं हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? याद रखिएगा, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान था जो चीन से आया था भारत, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति, सहरिया ट्राइब जो है कहाँ पाई जाती है? तो भारत में राजस्थान क्षेत्र में जो सहरिया जनजाति है पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ दर्शाया जाता है, किस कलर से दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं आपको लाल रंग से। किससे दर्शाते हैं? लाल रंग से दर्शाते हैं। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका चीन। कौन सा है? चीन सबसे बड़ा उत्पादक है सिल्क का। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल युद्ध जब हुआ था तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस समय थे नवाज शरीफ। कौन थे? नवाज शरीफ। आगे क्वेश्चन है, जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? जंप बॉल, जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका बास्केटबॉल से। किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये वर्ष था आपका 1885। कौन सा था? 1885 में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? भूमिगत जल से कौन सी आकृति बनी हुई है?
तो इसमें बनी हुई है कास्ट्रोविडो आपकी बनी हुई है भूमिगत जल से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? ऊंट गाड़ी में एक ऊंट होता है। देखिएगा, ऊंट गाड़ी ऐसे होती है, इसमें ऐसे एक एक ऊंट लगा होता है ना, एक ऊंट खींच के चलता है इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल है? बताइए कौन सी खरीफ की फसल है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्का। कौन सा हो जाएगा? मक्का। आगे बढ़ते हैं। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? बताइए बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो ये दोस्तों काटी जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। कब काटी जाती है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, एस्किमो के घर बने होते हैं। एस्किमो के घर किससे बने होते हैं? तो ये एस्किमो जनजाति जो होती है बर्फ के घरों में रहती है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? सबको पता होगा कौन सी थी? कोलकाता। कौन सी थी? कोलकाता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। किसको नामित कर सकता है? तो इसमें एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। आगे क्वेश्चन है, कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा किसको दर्शाती है? कंटूर रेखा दर्शाती है आपकी, किसको दर्शाती है? बताइए जल्दी से। कंटूर रेखा किसको दर्शाती है? ये दर्शाती है आपकी समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को। किसको दर्शाती है? समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है, मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? भूमध्य रेखा के निकट कौन सा शहर है? ये है विशाखापत्तनम। कौन सा है? विशाखापत्तनम। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है, सबसे तेज चलने वाली निम्न में कौन सी गाड़ी है? निम्न में कौन सी गाड़ी है सबसे तेज चलती है? तो इनमें से शताब्दी एक्सप्रेस जो है सबसे तेज चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी कहाँ बहती है? तो ये बहती है दोस्तों दक्षिण भारत में, जिसको बूढ़ी गंगा, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। कौन से हैं? महर्षि वेदव्यास। आगे बढ़ते हैं। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये आपका पड़ता है, घाना कहाँ पड़ता है? राजस्थान। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दे दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन को लेकर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।